नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे और दिन ब दिन बढ़ता जाए? बिल्कुल, म्यूचुअल फंड इसका एक शानदार तरीका है। लेकिन इसमें पैसा लगाने के हैं दो रास्ते, एसआईपी और एक मुश्त यानी लमसम। अब सवाल यह है कि कौन सा रास्ता आपको अपनी मंजिल तक ज्यादा तेजी से पहुंचाएगा। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। सोचिए, आपकी छोटी छोटी बचत एक दिन बहुत बड़ी दौलत बन सकती है, पर कैसे? इसका जवाब इन्हीं दो तरीकों में छिपा है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जानने के बाद आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए कौन सा रास्ता एकदम परफेक्ट है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। लेकिन एसआईपी और लमसम की इस टक्कर को शुरू करने से पहले हमें पहले खेल का मैदान तो समझना होगा, राइट? और वो मैदान है म्यूचुअल फंड्स। तो आइए सबसे पहले इसकी एबीसी को समझते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक बहुत बड़ी गुल्लक है जिसमें आप जैसे कई लोग मिलकर पैसा डालते हैं। फिर एक एक्सपर्ट, जिसे फंड मैनेजर कहते हैं, वो इस सारे पैसे को अलग अलग जगह जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स वगैरह में लगाता है। मतलब सिंपल भाषा में कहें तो ये टीम बनाकर इन्वेस्ट करने का एक तरीका है। तो सवाल ये है कि म्यूचुअल फंड में ऐसा क्या खास है ना? देखिए, सबसे बड़ा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। मतलब आपका पैसा किसी एक कंपनी में नहीं बल्कि कई सारी अलग अलग कंपनियों में बट जाता है। इससे रिस्क काफी कम हो जाता है। और तो और आपके पैसे को एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं, तो आपको बाजार की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए तो छोटे निवेशकों के लिए भी रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई जैसे बड़े सपने पूरे करने का ये एक जबरदस्त जरिया है। ठीक है, तो अब जब हम म्यूचुअल फंड के बेसिक्स समझ गए हैं, तो चलिए आज के मेन टॉपिक पर आते हैं, निवेश के दो रास्ते और हमारे आज के दो बड़े खिलाड़ी, एसआईपी और लमसम। तो पहले बात करते हैं एसआईपी की, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये आप कह सकते हैं डिसिप्लिन तरीका है। इसमें क्या होता है कि आप एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इंटरवल पर, जैसे कि हर महीने, म्यूचुअल फंड में डालते रहते हैं, बिल्कुल कदम दर कदम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने जैसा। अब एसआईपी की सबसे बड़ी खासियतें क्या हैं? पहली बात, आप बहुत छोटी रकम मतलब 100 या 500 रुपए से भी हर महीने शुरू कर सकते हैं। दूसरी, ये आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का कमाल का फायदा देता है। इस पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे। और तीसरी, ये कंपाउंडिंग की ताकत का पूरा इस्तेमाल करता है। मतलब आपके मुनाफे पर भी आपको मुनाफा मिलता है। इसीलिए ये सैलरीड लोगों और नए इन्वेस्टर्स की पहली पसंद है। चलिए अब मिलते हैं हमारे दूसरे खिलाड़ी से, लमसम इन्वेस्टमेंट। ये एसआईपी से बिल्कुल उल्टा है। इसमें आप एक ही बार में, वन शॉट में, एक बड़ी रकम म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं। ये एक तरह का ऑल इन वाला अप्रोच है, मतलब तुरंत बाजार में पूरी ताकत से उतर जाना। लमसम की अपनी अलग ही खासियतें हैं। ये एक बार का बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो आपको फॉरेन मार्केट का पूरा एक्सपोजर मिल जाता है। लेकिन हाँ, इसमें मार्केट को सही टाइम करने का रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। अगर आपका अंदाजा सही निकला और बाजार ऊपर गया, तो ये आपको जबरदस्त रिटर्न दे सकता है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है जिनके पास एक साथ बड़ी रकम पड़ी हो। तो दोनों खिलाड़ियों से हमारी पहचान हो चुकी है। अब वक्त है आमने सामने की टक्कर का। चलिए देखते हैं कि एसआईपी और लमसम एक दूसरे के मुकाबले में आखिर कहां खड़े हैं। ये टेबल देखिए, इससे सारी कहानी एकदम साफ हो जाती है। एसआईपी में क्या है? छोटी छोटी किश्तें जो आप रेगुलरली देते हैं, और लमसम एक ही बार में बड़ा इन्वेस्टमेंट। मार्केट टाइमिंग का रिस्क एसआईपी में ना के बराबर है, पर लमसम में बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ा फर्क है कॉस्ट एवरेजिंग का। ये जादुई फायदा सिर्फ और सिर्फ एसआईपी में मिलता है। तो ये तो साफ है कि एसआईपी रेगुलर इनकम वालों के लिए एक सेफ रास्ता है, और लमसम उन लोगों के लिए जो एक बड़ा दाव खेलने को तैयार हैं। चलिए फटाफट से इनके फायदे और नुकसान पर भी नजर डाल लेते हैं। एसआईपी आपको डिसिप्लिन सिखाता है, कम पैसों में शुरू हो जाता है और आपके खरीद की कीमत को एवरेज कर देता है। लेकिन इसका एक कौन ये है कि अगर मार्केट लगातार ऊपर ही जा रहा है तो शायद ये थोड़ा कम रिटर्न दे। दूसरी तरफ लमसम में जबरदस्त मुनाफे की गुंजाइश होती है और आपको मार्केट में तुरंत एंट्री मिल जाती है। पर इसमें मार्केट टाइमिंग का बहुत बड़ा रिस्क है और शुरुआत में ही आपको बड़ी रकम चाहिए होती। एक मिनट रुकिए जरा। अगर आपको ये जानकारी काम की लग रही है और आपकी इन्वेस्टमेंट की राह थोड़ी आसान हो रही है, तो प्लीज स्टॉक बाबा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाइए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें आप तक ऐसी ही जरूरी जानकारी पहुंचाते रहने में बहुत मदद करता है। ठीक है, तो अब तक हमने तुलना तो कर ली, अब बात करते हैं कि इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें।
मतलब ये कैसे तय करें कि इन दोनों में से कौन सा रास्ता आपके लिए सही है? चलिए पता लगाते हैं। चलिए अब एसआईपी के सबसे बड़े सीक्रेट को समझते हैं, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप हर महीने 1000 रुपए के सेब खरीदते हैं। जब सेब सस्ते होते हैं 50 रुपए किलो, तो आपको 20 किलो मिलते हैं। जब महंगे होते हैं 100 रुपए किलो, तो आपको 10 किलो ही मिलते हैं। एसआईपी भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। जब मार्केट डाउन होता है तो आपके फिक्स्ड पैसे से ज्यादा यूनिट्स खरीदी जाती हैं, और जब मार्केट ऊपर होता है तो कम। इससे लंबे समय में आपकी खरीद की औसत कीमत कम हो जाती है। ये मार्केट के उतार चढ़ाव को आपके फायदे में बदल देता है। इस स्लाइड से पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाती है। मान लीजिए आपने 5 साल में दोनों तरीकों से 3-3 लाख रुपए लगाए। अब अगर मार्केट लगातार सिर्फ ऊपर ही जाता रहा तो शायद लमसम आपको 4.5 लाख रुपए बना कर दे। लेकिन अगर बाजार में बहुत उतार चढ़ाव रहा तो एसआईपी आपको 4.5 लाख रुपए तक पहुंचा सकता है। तो यहां से सबसे जरूरी बात क्या निकलती है? एसआईपी अस्थिर बाजार का सबसे अच्छा दोस्त है, जबकि लमसम लगातार चढ़ते हुए बाजार का हीरो। तो अब सवाल आता है कि किसे कब चुनें? देखिए, एसआईपी तब चुनें जब आपकी एक रेगुलर मंथली इनकम है, आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, मार्केट की दिशा समझ नहीं आ रही और आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। और लमसम कब चुनें? जब आपके पास कोई बोनस या एक मुश्त बड़ी रकम आई हो, आपको लगता है कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है और आप शॉर्ट टर्म के उतार चढ़ाव से घबराते नहीं हैं। तो दोस्तों, अब हम अपने विश्लेषण के आखिर में आ गए हैं। चलिए सारी जरूरी बातों को एक साथ रखते हैं ताकि आप एक समझदारी भरा फैसला ले सकें। तो आखिर में फैसला कैसे लिया जाए? इसका सही जवाब इन 4 सवालों में छिपा है। आपका लक्ष्य कितना दूर है? आप कितना रिस्क आराम से झेल सकते हैं? आपके पास पैसा कितना है? एक रेगुलर इनकम है या एक बड़ी रकम? और आपको क्या लगता है मार्केट आगे क्या करेगा? इन सवालों के ईमानदार जवाब ही आपको सही रास्ते पर ले जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, इस लड़ाई में कोई एक विनर नहीं है। अक्सर नए लोग एसआईपी से शुरू करते हैं क्योंकि ये अनुशासन सिखाता है और रिस्क को मैनेज करता है। वही जो अनुभवी निवेशक होते हैं वो खास मौकों का फायदा उठाने के लिए लमसम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी वही है जो आपके लिए बनी हो, आपकी सिचुएशन पर फिट बैठती हो। तो अब रास्ते आपके सामने बिल्कुल साफ हैं, दोनों की खूबियां भी पता हैं और खामियां भी। तो अब सवाल यह है कि आप अपनी दौलत बनाने के इस सफर पर आज कौन सा पहला कदम उठाने जा रहे हैं? फैसला आपका है।